ए शीतल शांत रहो। आवाज़ जा रही है? एक बार रिप्लाई करिए, क्या आवाज़ जा रही है मेरी? स्क्रीन विजुअल है? सारे लोग रिप्लाई करो, क्या स्क्रीन विजुअल है? सारे लोग क्लास को ज्वाइन करो। जो जो ज्वाइन नहीं किया है, एक बार प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, आप क्लास को ज्वाइन कर लो। सभी लोग ग्रुप में भी मैसेज डालो अपने दोस्तों को, वो लोग क्लास डेली ज्वाइन करें। आज की क्लास हम देखेंगे सीएसएस टेक्नोलॉजीज, राइट? सीएसएस टेक्नोलॉजीज में क्या सीएसएस टेक्नोलॉजीज में क्या क्या हम सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सब हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट पैड ओपन किया, और नोट पैड ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि सीएसएस क्या है। व्हाट इज सीएसएस? आपको सीएसएस से क्या पता चल रहा है कि सीएसएस क्या है? यहाँ पे हम बात करेंगे सीएसएस। तो सीएसएस इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल्स। क्या होती है? सीएसएस इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग 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 स्टाइल सीट। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इट इज यहाँ पे लिख दिया, इट इज यूज्ड टू स्टाइल। यहाँ पे देखो, इट इज यूज टू द स्टाइल एंड डिजाइन, लिख दो स्टाइल एंड डिजाइन द वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया? सीएसएस इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल सेट। इट इज यूज टू स्टाइल एंड डिजाइन द वेब पेजेस। ठीक है, हम सीएसएस का यूज करके हम एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं, राइट। अब मेरे मन में ये आती है, ध्यान से समझिएगा कि वेब पेजेस क्या होती हैं। कि जो हम वेब पेजेस बनाते हैं, जो हम पेज बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वेब पेजेस बोलते हैं। ठीक है, अगर इनकी फादर का नाम पूछा जाए कि फादर का नाम क्या है, तो क्या बताओगे? तो फादर का नाम, आपसे तुमसे कोई पूछ दिया कि फादर का नाम क्या है, तो क्या जवाब दोगे? कोई रिप्लाई करे कि फादर का नाम कोई पूछे तो क्या रिप्लाई करोगे? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेजेस। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, द फादर नेम, फादर नेम ऑफ सी एस एस इज हेल्कॉन विलियम ली। ठीक है, इन डेवलप द डेवलप द 1994। हम सीएसएस जब डेवलप हुई थी 1994 में, तब हमारा एचटीएमएल उसके पहले आया था, और उस पर हम क्या किए? सीएसएस को इंक्लूड किए, राइट। हमने क्या बताया कि जब हम आपको HTML पढ़ा रहे थे, तो HTML में ये नहीं पढ़ाया था कि ये नहीं पढ़ाया था कि HTML से केवल स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पढ़ाया था, बट उस स्ट्रक्चर पे अगर डिजाइन करना हो तो हम CSS का यूज करेंगे, राइट। CSS इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल सेट। इट इज यूज टू स्टाइल एंड डिजाइन द वेब पेजेस। द फादर नेम ऑफ CSS इज हेल्कॉन विलियम, इन डेवलप इन 1994 में। ठीक है, ये तो हमारी रही हमारी सीएसएस का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं, यहाँ पे देखोगे कि टाइप ऑफ सीएसएस कितनी टाइप्स की होती हैं, ध्यान से समझिएगा। टाइप ऑफ सीएसएस तीन प्रकार की होती है। पहला होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस, तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तीन प्रकार की सीएसएस होती हैं, और तीनों प्रकार की सीएसएस मैं क्या करूंगा? आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, ए थोड़ा शांत हो जाओ। ए अनुराधा, बोलो क्लास में शांत रहो। ठीक है, पहला हमने क्या बताया? इनलाइन सीएसएस, दूसरा बताया इंटरनल सीएसएस, तीसरा क्या बताया? एक्सटर्नल सीएसएस। ये तीन टाइप्स की सीएसएस होती हैं, और तीन टाइप्स की सीएसएस को हम जानेंगे, समझेंगे।
पहला हम देखेंगे इन लाइन सीएसएस। आपसे कोई पूछे कि इन लाइन सीएसएस क्या होती है, तो इन लाइन सीएसएस क्यों देते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। इन लाइन सीएसएस का मतलब होता है कि जिस लाइन में आप सीएसएस देना चाहते हो या जिस लाइन को स्टाइलिश करना चाहते हो उसी लाइन में हम क्या करेंगे, स्टाइल लगाकर अपना प्रॉपर्टीज लिखेंगे। राइट, तो वह होती है इन लाइन सीएसएस। इन लाइन सीएसएस किसको कहते हैं कि जिस लाइन में आपको जो भी कुछ करना हो उसी लाइन में आप करिए तो आपका क्या हो जाएगी, इन लाइन सीएसएस हो जाएंगी। राइट, तो इन लाइन सीएसएस का मतलब होता है रिटेन डायरेक्ट इनसाइड एन एचटीएमएल टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। हमने क्या बोला, रिटेन, WRITTEN, रिटेन डायरेक्टली। देखो यहाँ पे रिटेन डायरेक्टली, यहाँ पे लिखा हो ना, रिटेन डायरेक्टली इनसाइड एन HTML टैग। हमने जो अभी हिंदी में बताया था कि जिस टैग में, या आप बोल सकते हो कि जिस लाइन में स्टाइलिश देना है उसी लाइन को हम क्या करेंगे, उसी लाइन में हम स्टाइल लगाकर अपना हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज करना चाहते हैं, जो भी वर्क करना चाहते हैं वह वर्क क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इन लाइन सीएसएस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है रिटेन डायरेक्टली इनसाइड एन HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। हम क्या करेंगे कि हमें जो भी सीएसएस अप्लाई करनी है, जिस लाइन में करनी है उसी लाइन पे क्या करिए, आप सीधे इन लाइन सीएसएस को मार्कअप करिए और मार्कअप करके आप क्या करिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। वह इंग्लिश में लिखा हूँ रिटेन डायरेक्ट इनसाइड एन HTML टैग। मान लीजिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल समझा दिया रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल में क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दे दिया H1 टैग की ओपनिंग किया। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया, H1 टैग की ओपनिंग किया और H1 टैग की क्लोजिंग किया। देखो एग्जाम्पल में, और यहाँ पे लिख दिया हेलो उज्ज्वल। यहाँ पे हेलो उज्ज्वल, और मैं चाहता हूँ कि हेलो उज्ज्वल की कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए सपोर्टेड, ये हेलो उज्ज्वल जो टेस्ट है वह टेस्ट ब्लैक में लिखा होगा। सपोर्टेड मैंने क्या बोला कि हेलो उज्ज्वल जो लिखा है, और उस हेलो उज्ज्वल को मैं चाहता हूँ कि हेलो उज्ज्वल का कलर क्या करें, रेड करें। तो इसी लाइन में हम क्या करेंगे, स्टाइल्स देंगे। तो यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और स्टाइल टैग को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, कलर चेंज करना है तो कलर के लिए क्या करेंगे, कलर कोलन कलर का नेम रेड दे दिए। तो ये होता है इन लाइन सीएसएस। इन लाइन सीएसएस का मतलब होता है कि जिस लाइन में आपको सीएसएस लिखना है उसी लाइन को मार्क करिए और मार्क करके जो भी वर्क करना है वह उसका एट्रीब्यूट लिख दीजिए। राइट, क्या इनलाइन सीएसएस समझ में आया? एक बार रिप्लाई करिए, क्या इनलाइन सीएसएस समझ में आया? आप कर ले रहे हो, पहले बताओ इनलाइन सीएसएस समझ में आया? कि इन लाइन का मतलब होता है कि जिस लाइन में हमें नीड है, जिस लाइन में स्टाइलिश करनी है उसी लाइन में हम क्या करेंगे, स्टाइल देंगे और स्टाइल करने के बाद आपका सारा का सारा वर्क हो जाएगी। राइट, सारे लोग रिप्लाई करो। दो ही चार लोग रिप्लाई किए हो, सारे लोग रिप्लाई करने की कोशिश करो ताकि आपको समझ में आएगा। आप क्लासेस में बने रहोगे, इंटरेस्ट आएगा कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हम पढ़ रहे हैं, उस तरह की फीलिंग आएगी। राइट, अब यहाँ पे समझ गए सर, एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। बिल्कुल हर्ष, बता देता हूँ कि हमने क्या बताया, सीएसएस का फुल फॉर्म बताया। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कि सीएसएस इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल से। सीएसएस का फुल फॉर्म तुमसे कोई पूछे तो कास्केडिंग स्टाइल से। सर पूरा अच्छे तरह से समझ आ रहा है, बिल्कुल राइट, गुड। हमने क्या बोला, सीएसएस क्या है, सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज यूज टू स्टाइल एंड डिजाइन द वेब पेजेस। हमने क्या बताया था जब आपको HTML पढ़ाया था, तो HTML में यही पढ़ाया था कि HTML से केवल एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। उस स्ट्रक्चर पे डिजाइन करना हो तो हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे, स्टाइलिश करेंगे, मेकअप करेंगे। तो वह सब काम किससे करेंगे, CSS से करेंगे।
अब अगला पॉइंट आता है कि सीएसएस के फादर का नाम क्या है और उन्होंने कब डेवलप किया था। तो सीएसएस का फादर का नाम है हेलकॉम विलियम ली। कब डेवलप किए थे? तो 1994 के आसपास में सीएसएस को डेवलप किए थे। अब आता है कि टाइप ऑफ सीएसएस, कितने टाइप्स की सीएसएस होती हैं। तो पहला होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस, तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है कि जिस लाइन में आपको कुछ वर्क करना हो तो उसी लाइन में क्या करिए, स्टाइल टैग ओपन करिए और जो आपको वर्क करना है उसी वर्क को मार्क कर दीजिए। हमें यहाँ पे हेलो उज्ज्वल में क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो स्टाइल टैग को उसी टैग में स्टाइल टैग को ओपन किया और स्टाइल टैग को ओपन करके यहाँ पे क्या किया, कलर का नाम पास कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है कि रिटेन डायरेक्ट इनसाइड एन HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। कहने का मतलब है कि जब भी आपको इनलाइन से यूज करना है तो आप क्या करें, उसी टैग में आप उसको मार्कअप कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा देखिए पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है, क्या दूसरा पॉइंट आता है, इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है? तो यहाँ पे लिख दिए रिटेन इनसाइड। यहाँ पे देखिए रिटेन इनसाइड देखो यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है कि जिस पेज पे हमने HTML लिखा है उसी पेज में हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग ओपन करेंगे और स्टाइल टैग ओपन करके जो भी कुछ करना है हम उसमें करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको, जब मैंने पढ़ाया था कि हेड टैग के अंदर कितने टैग यूज होते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि हेड टैग के अंदर टोटल 8 टैग यूज होती हैं। पहला होता है क्या, टाइटल टैग, दूसरा होता है क्या, लिंक टैग, तीसरा होता है मेटा टैग, चौथा क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग, पांचवा क्या होता है, स्टाइल टैग। ये सब मैंने बताया था। तो आप आठों टैग को आराम से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिटेन इनसाइड ए स्टाइल टैग, यहाँ पे क्या किया, स्टाइल टैग को ओपनिंग, तो स्टाइल टैग की यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। यहाँ पे स्टाइल टैग की क्या कर देंगे, क्लोजिंग कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले रिटेन, यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज किया और क्लोज करने के बाद ये कहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे हम आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड कहाँ पड़ेगा, टैग, यहाँ पे देखिए टैग विथ इन HTML फाइल। हमने क्या बोला था कि जो आपने HTML फाइल बनाया है उसी HTML फाइल में हम क्या करेंगे, हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज करेंगे और उसका जो भी आउटपुट करना है, क्या नहीं करना है, वो सब का हम प्रोसेस स्टाइल टैग के अंदर हेड लगा कर करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले H1 टैग की ओपनिंग किया और H1 टैग की क्लोज किया। यहाँ पे देखिए H1 टैग की ओपनिंग किया और H1 टैग की क्लोज किया, ठीक है। और H1 टैग की क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और इस क्लोजिंग में हम क्या करेंगे, हेलो उज्ज्वल दिया। और सबसे पहले क्या कर दिया, हेलो उज्ज्वल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हम सबसे पहले हेड टैग के अंदर हेड आपने देखा होगा, हेड टैग को ओपनिंग जो हुई होगी उसी के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को क्या कर देंगे, स्टाइल टैग की ओपनिंग, तो स्टाइल टैग की क्लोजिंग करके अब यहाँ पे H1 पे हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो H1 को कॉल करेंगे, H1 को कॉल करके यहाँ पे क्या करेंगे, H1 को कॉल करके यहाँ पे कलर का नाम दे दिए, राइट। H1 टैग को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर दिए, कलर का नाम दे दिए। ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमने क्या किया, ये तो रहा आपका इंटरनल सीएसएस। अब देखिए, अब यहाँ पे H1 को यहाँ पे कॉल किया है, तो H1 क्या है, टैग है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, H1 को जैसे कॉल किया तो इसको हम बोल देंगे
टैग सेलेक्टर, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी सेलेक्टर बताऊंगा कि सेलेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, अभी सेलेक्टर बताऊंगा। अब आता है एक्सटर्नल पेज, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है? एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, अभी देखो यहाँ पे। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब होता है कि जब भी आप सीएसएस का कोड लिखिएगा तो उसको एक सेपरेट फाइल में करना होता है। तो रिटेन यहाँ पे लिख दिया, रिटेन इन ए सेपरेट फाइल, सेपरेट फाइल डॉट सी एस एस क्या हो गया, उसका एक्सटेंशन हो गया। यहाँ पे डॉट सी एस एस फाइल बनाएंगे, डॉट सेपरेट डॉट सी एस एस फाइल, डॉट सी एस एस फाइल एंड लिंक्ड द एच टी एम एल फाइल, ठीक है। हम क्या किया कि जब भी आप इंटरनल सीएसएस लिखोगे तो उसमें दो पेज बनाएंगे, एक एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए और एक सीएसएस का कोड लिखने के लिए। एचटीएमएल का कोड को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे कहाँ पे, एचटीएमएल का कोड एचटीएमएल वाले पेज में इंक्लूड करेंगे और सीएसएस वाले पेज में सीएसएस का कोड लिखेंगे। बट सीएसएस वाली जो फाइल होंगी उसको इंक्लूड करेंगे किस में, एचटीएमएल वाले पेज में। तो ये होता है इंटरनल सीएसएस। अब आता है सेलेक्टर, SELECTOR, सेलेक्टर कितनी होती है। अब आती है सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर का मतलब होता है कि जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द टैग आर सेलेक्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वही आपका सेलेक्टर होता है। और यहाँ पे हम टाइप ऑफ सेलेक्टर कर दिया, टाइप ऑफ सेलेक्टर। सेलेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला होता है टैग सेलेक्टर, दूसरा होता है आईडी सेलेक्टर, नाम सुना होगा आपने सर, सेलेक्टर। तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर, चौथा होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, पांचवा होता है एन चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है, एन चाइल्ड सेलेक्टर। छठा होता है पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर, ये भी होता है, ठीक है। तो टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, एन चाइल्ड सेलेक्टर, पेरेंट सेलेक्टर। यहाँ पे ये सेलेक्टर का वर्क क्या होती है कि मान लीजिए जब इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे तो आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, तो उसी को बोलेंगे सेलेक्टर। अब यहाँ पे सेलेक्टर किससे कर सकते हैं, मान लीजिए टैग सेलेक्टर कर सकते हैं, आईडी सेलेक्टर कर सकते हैं, क्लास सेलेक्टर कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर कर सकते हैं, एंड चाइल्ड सेलेक्टर कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर कर सकते हैं। क्या आपको इंटरनल से समझ में आया, सेलेक्टर समझ में आया? एक बार रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। एक बार रिप्लाई करो सारे लोग, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? बताओ जरा, ठीक है। एक मोहित को केवल सिर्फ क्लियर है, आपको सारे लोग रिप्लाई करो यहाँ तक क्लियर है। तो आप बताओ, टाइप ऑफ सीएसएस बताया, इनलाइन सीएसएस दूसरा। सर एक्सटर्नल सीएसएस एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए बच्चा, हर्ट्स एक्सटर्नल सीएसएस जो होती है उसके लिए हम दो फाइल क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि रिटेन इन ए सेपरेट। यहाँ पे हमने क्या किया कि जब इंटरनल सीएसएस में सीएसएस लिखोगे तो उसके लिए एक सीएसएस का एक सेपरेट फाइल बनाओगे और उसको लिंक्ड करोगे एचटीएमएल फाइल के साथ, उसको लिंक्ड करोगे एचटीएमएल के साथ, राइट। उसको लिंक्ड करोगे HTML5 के साथ, राइट, या HTML फाइल के साथ करोगे, राइट। हम क्या बताया कि एक्सटर्नल सीएसएस में जब भी आप सीएसएस का कोड लिखोगे उसके लिए एक सेपरेट फाइल बनाओगे और उसका एक्सटेंशन दोगे .css, राइट, और उसको इंक्लूड करोगे .html में, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल सीएसएस, राइट। अब आती है हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे और प्रैक्टिकल से सारी चीज़ें समझ में आएगी और ये मैं गारंटी देता हूँ। सर सीएसएस लिंक कैसे करेंगे HTML में, एग्जाम्पल में बता दीजिएगा। हाँ सिद्धार्थ, मैं सार्थक मैं बताऊंगा, परेशान ना हो,
परेशान ना हो, मैं बताऊंगा सारे एक एक करके बताऊंगा। अभी आज ही की क्लास में हम एक एक करके बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट हम एग्जाम्पल में आते हैं। और थ्योरेटिकल हो गया, बस थ्योरेटिकल जानो कि कैसे ये होता है, क्या चीज़ें होती हैं। बस नाम सुना सुना हो गया ना, तो मैं आपको एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, राइट। अब आओ यहाँ पे, मैं इसको क्या करूँगा, अभी आपको ग्रुप में इसको मैं नोट्स के फॉर्म में भेज भी देता हूँ। नोट्स के फॉर्म में आपको आपके ग्रुप में चला जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं आपको क्या किया, आपके ग्रुप में मैं भेज देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भेज दिया, और भेजने के बाद आपको क्या करूँगा, सबसे पहले वीएस कोड ओपन किया, और वीएस कोड ओपन करने के बाद सबसे पहले अपना फाइल ओपन किया। सबसे पहले क्या किया, अपना फाइल ओपन किया, और सॉरी सबसे पहले वीएस कोड ओपन किया, और वीएस कोड ओपन करने के बाद अपना फोल्डर ओपन किया, और फोल्डर का नाम क्या दिया, बैच 6 PM हमारा फोल्डर नेम है। उसी फोल्डर को क्या किया, मैंने ओपन किया। और अभी तक मैंने क्या किया, फॉर्म वॉर्म बताया था। फॉर्म वॉर्म बताने के बाद सारे फॉर्म पढ़ा दिया था। फॉर्म पढ़ाने के बाद यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल का नाम कर देंगे css1.html कर दिया। css1.html नाम के एक फ़ाइल बनाया, और फाइल बनाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्या, यहाँ पे सबसे पहले HTML का वायलर ओपन करेंगे, और वायलर ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख दिया CSS टाइटल में, CSS इज फर्स्ट क्लास, CSS इज फर्स्ट क्लास, CSS इज फर्स्ट क्लास। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किया, H1 टैग। सर दूसरे जगह भेज दिया, भेज दिए नोट्स, ग्रुप में नहीं है। ओके, मैं सिद्धार्थ मैं देख लेता हूँ किसके ग्रुप में मैं गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है। मैं आपके ग्रुप में भेज दिया, और ग्रुप में भेजने के बाद अब आपको क्या करना है, H1 टैग में हम लिखा बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ, लखनऊ इतना किया, बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ किया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, स्टाइल ओपन किया, इन लाइन से देना है। और सबसे पहले एक बार आउटपुट देखो, तब हम करेंगे। देखो यहाँ पे इसका आउटपुट देखो। अब जैसे इसका आउटपुट देखोगे ना, तो ये बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ हमारा लिख के आ रही होगी। देखो यहाँ पे बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ आ रही है। देखो बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ आ रही है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बेस्ट आईटी कंपनी लखनऊ आ रही है उसका कलर चेंज हो जाए। उसका कलर चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इन लाइन सेसेस पढ़ेंगे, और इन लाइन सेसेस में सबसे पहले स्टाइल टैग को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख दिए कलर कोलन, कलर का नेम पास किया रेड। अब जैसे कलर देना है तो टेस्ट पे कलर देना है, तो कलर कोलन कलर का नाम होता है। तो अब देखिए, अब हमारा कलर का नाम यहाँ पे शो होने लगी। जो हमने कलर दिया है उसी कलर से हमारा टेस्ट क्या हो गई, शो होने लगी। लिख लो पहले इतना। हम्म हम्म हम्म। लिख लो जल्दी। हम क्या इंटर्नशिप नहीं, सर्टिफिकेट कौन करेगा? डायरेक्ट पैसा उड़ा लोगे। रसीद आज हुआ है, झूठ मत बोलो। कसम बताइए, ट्रेनिंग का दिखाओ। देख लो। आज हाथ खाली चलता है। बैठे अरे यार, दर्द हो रहा है, वो छोड़ो यार। चिकन खाने को मिल रहा अब है। शांत रहो। अब देखोगे यहाँ पे, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया कि टेस्ट पे कलर अप्लाई करना था, तो हमने क्या किया, स्टाइल में कलर कोलन कलर का नेम पास किया, राइट। उसके बाद हम चाहते हैं कि टेस्ट को सेंटर करना चाहते हैं, तो फिर से H1 में लिखा, और यहाँ पे लिख दिया
टेस्ट को सेंटर में करना है। देखो यहाँ पे सेंटर में करना है, ठीक है, टेस्ट को सेंटर में करना है। किसका है? मत उठा, उठा लो तो बोल दो कि भैया अभी पैसा मिल जाएगा आपको। दो। अच्छा लीजिए वापस। हाँ भैया, भैया हम करवा दे रहे हैं, भैया भी आए नहीं है ना, हमारे फोन ही उठा रहे हैं, भैया आ रहे हैं तो करवा दे रहे हैं ना, हम करवा देंगे भैया, आप परेशान होइए। हाँ मैं जिम्मेदारी ले तो मैं करवा दूंगा भैया, परेशान ना हो। जो- भैया आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तो कहीं, भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, कहीं मीटिंग में गए हैं, तो इसीलिए वो आएंगे तो करवा देंगे, आप परेशान होइए। भैया आप ये नहीं बता सकते कितनी देर, बाकी हम आएंगे तो आज ही करा देंगे, इतना जान लीजिए भैया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद टेस्ट को सेंटर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? टेस्ट को सेंटर करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कोई भी अब पढ़ेगा ना तो यहाँ पे देख लेगा कि टेस्ट को सेंटर करना है, तो यहाँ पे स्टाइल उसका है, स्टाइल में हमने लिख दिया टेस्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेस्ट अलाइन सेंटर। जैसे करेंगे तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगी? सेंटर में हो जाएगी। इसका भी कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आगे सेमी कॉलन के बाहर आ जाइए और कलर कोलन कलर का नाम दे दीजिए। जैसे कलर कोलन कलर का नाम देंगे तो ये टेस्ट का कलर भी हमारा आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जब इतना सारा हो गया तो अब देखेंगे टेस्ट को जस्टिफाई करना है। मतलब टेस्ट को जस्टिफाई करने का मतलब होता है कि टेस्ट को लेफ्ट से और राइट से इक्वल करना है। यहाँ पे टेस्ट को जस्टिफाई करना है। टेस्ट को जस्टिफाई करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जस्टिफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से स्पेस और राइट साइड से स्पेस देना है। तो यहाँ पे हम स्टाइल में सबसे पहले टेस्ट अलाइन क्या कर दिए? जस्टिफाई कर दिए, ठीक है। टेस्ट को लेफ्ट में करना है, ध्यान से समझिएगा, टेस्ट को राइट में करना है, टेस्ट को राइट में करना है, राइट में करना है, देखो यहाँ पे करना है। तो क्या CSS लिखेंगे? देखो ध्यान से, टेस्ट को राइट में करना है तो स्टाइल टैग को ओपन करेंगे, लिखेंगे टेस्ट अलाइन राइट कर देंगे। जैसे राइट करेंगे तो टेस्ट हमारा राइट में भी हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे। अब इतना हो जाने के बाद टेस्ट ये राइट में हो गई। अब अगर लेफ्ट में करना है तो टेस्ट अलाइन लेफ्ट कर दीजिएगा, राइट। अब आता है टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लाना है। टेस्ट के नीचे यहाँ पे देखिए H1 में मैंने लिख दिया, H1 में मैंने लिखा टेस्ट के नीचे, यहाँ पे लिख दिया टेस्ट के नीचे, नीचे अंडर लाइन लाना है, लाइन लाना है, लाना है, टेस्ट के नीचे अंडर लाइन लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और लिखेंगे टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। जैसे टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करेंगे तो ये मेरा टेस्ट अंडरलाइन आ गया। अगर टेस्ट के नीचे डॉटेड लगाना है तो H1 में आया, और H1 में आने के बाद यहाँ पे देखिए, हेलो, हाँ भैया, हाँ बन गया, वो पैसा मांग रहा था, बना के चला गया, 700 रुपये मांग रहा था। हाँ 12 बजे। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं बना दिया, 12 बजे आपको फ़ोन कर रहा था, हम उस टाइम फ़ोन किए थे इसीलिए आपको, आपने उठाया ही नहीं। वो कुछ तार जरा था, तार जरा था। हाँ अभी दिया नहीं उसको। हाँ हाँ तो ठीक है, तो वो बार बार फ़ोन कर रहा था, अभी जस्ट आधा घंटे पहले आपको भी किया था वो।
आपको किया होगा, 12 बजे भी किया होगा। ठीक है, आएंगे ऑफिस। अब देखो, टेस्ट के नीचे डॉटेड लगाना है, क्या करना है? टेस्ट के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। टेस्ट के नीचे नीचे डॉटेड लगाना है, डॉटेड लगाना है। यहाँ पे देखो डॉटेड लगाना है, टेस्ट के नीचे डॉटेड लगाना है। तो हम क्या यूज करेंगे स्टाइल में? हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेस्ट माइनस डेकोरेशन कोलन, यहाँ पे क्या कर देंगे? सबसे पहले अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? डॉटेड पास कर दीजिए, DOTTED, डॉटेड पास कर दीजिए। जैसे डॉटेड पास करेंगे तो हमारा ये टेस्ट के नीचे डॉटेड आ गया। अगर हमें टेस्ट के नीचे, हम देखो यहाँ पे टेस्ट के नीचे डबल लाइन लाना है, टेस्ट के नीचे नीचे डबल अंडरलाइन लाना है, डबल अंडरलाइन लाना है। टेस्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्टाइल में क्या करेंगे? टेस्ट माइनस डेकोरेशन कोलन अंडरलाइन, और इसमें क्या पास कर देंगे? डबल पास कर देंगे, राइट। अगर हमें टेस्ट के नीचे डैश लाना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टेस्ट के नीचे डैश लाना है, डैश लाना है, टेस्ट के नीचे डैश लाना है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन करेंगे, स्टाइल टैग में लिख दिया टेस्ट माइनस डेकोरेशन कोलन अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? डैश पास कर देंगे, राइट। अब देखोगे तो हमारा डॉटेड, डबल लाइन, डैश सब आ गया। अब देखो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद, इतना लिख लो पहले, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इतना लिख लो पहले। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इतना लिख लो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो पहले। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको लिख लो। ठीक है, इतना लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, इतना लिखो जल्दी। हो गया इतना? इतना हो गया? रिप्लाई करो, सारे लोग रिप्लाई करो ना, सारे लोग रिप्लाई करो। हो गया? नहीं हुआ? मौका देंगे ना सर। स्टाइल एक बार और बता दीजिए। देखो यहाँ पे जब भी इन लाइन लिखा जाता है ना, तो स्टाइल टैग के अंदर हम सारे एट्रीब्यूट लिखते हैं। ठीक है सार्थक, सारे हम जब भी हम इन लाइन सेसेस यूज करेंगे तो हम स्टाइल टैग को ओपन करेंगे। ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी हमें वर्क करना है उससे रिलेटेड वर्ड हम देना, वह एट्रीब्यूट कॉल करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट को अपर केस में करना है, टेस्ट को लोअर केस में करना है, टेस्ट को कैपिटलाइज करना है। तो कैसे करेंगे? H1 टैग को ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया टेस्ट को, और टेस्ट को अपर केस में करना है, अपर केस में करना है। तो क्या करेंगे? देखो टेस्ट को अपर केस में करना है तो स्टाइल टैग को ओपन किया और इसमें लिख दिया टेस्ट माइनस ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पे टेस्ट, एक मिनट, टेस्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में क्या कर देंगे? अपर केस कर देंगे। जैसे अपर केस करेंगे तो ये हमारा टेस्ट देखो अपर केस में हो गया। टेस्ट को लोअर केस में करना है, ध्यान से समझिए। टेस्ट को लोअर केस में करना है, लोअर, LOWER, लोअर केस में करना है। टेस्ट को लोअर केस में करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और स्टाइल टैग में क्या कर देंगे? टेस्ट माइनस
ट्रांसफॉर्म में क्या कर देंगे, लोअर केस कर देंगे, लोअर केस कर देंगे। ऑलरेडी ये लोअर है तो हम अपर केस बना देंगे पहले, सबसे पहले यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब अपर केस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यही टेस्ट में लिख दिया, सॉरी इसी को मैं लिख लेता हूँ, सारे टेस्ट कैपिटल में कर दो तो लोअर में कर देगा। देखो सारे टेस्ट को मैंने क्या कर दिया, टेस्ट को यहाँ पे लिख दिया, टेस्ट को लोअर केस में करना है, यहाँ पे लोअर केस में करना है। देखो टेस्ट को लोअर केस में करना है तो क्या करेंगे, टेस्ट को लोअर केस में करना है, देखो अपर केस में लिखा था, लोअर केस में हो गया, तो टेस्ट माइनस ट्रांसफॉर्म लोअर केस कर दिया। टेस्ट को कैपिटलाइज करना है, यहाँ पे H1 टैग में ओपन किया और यहाँ पे स्टाइल दे दीजिए, और स्टाइल में दे दीजिए टेस्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, क्या कर देंगे, टेस्ट माइनस ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दिया टेस्ट को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करना है। तो अब देखो सारे एक एक वर्ड लेटर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। देखो हो रहा गया, टी कैपिटल हो गया, सी कैपिटल हो गया, के कैपिटल हो गया, सी कैपिटल हो गया, के कैपिटल हो गया, और एच कैपिटल हो गया, देख रहे हो। तो ये हो गया टेस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, इतना लिख लो। चलो दो दिन जा, बहुत देर हो रहा। हो गया इतना। अब हमें आता है बात कि टेस्ट पे शैडो देना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे H1 में ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया टेस्ट को शैडो देना है, शैडो देना है, शैडो देना है, टेस्ट को शैडो देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल ओपन किया और स्टाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, टेस्ट माइनस शैडो, और शैडो में वैल्यू देंगे 2 पिक्सल ग्रे कर देंगे, GRAY, और कलर दे देंगे यहाँ पे कलर कोलन कलर का नेम, ठीक है। अब देखोगे ना इतना खूबसूरत हमारा टेस्ट लगेगा, देख रहे हो, टेस्ट देख रहे हो, टेस्ट को शैडो का देना है, तो देख रहे हो कितना शानदार लग रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट माइनस शैडो 2 पिक्सल टॉप से 2 पिक्सल बॉटम से ग्रे कर दिया, और कलर हमारा क्या है, रेड है, राइट। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें टेस्ट में, अगर टेस्ट जो हमारा लेटर है, जो हमारा टेस्ट है उसमें स्पेस चाहिए, तो उसके लिए क्या देंगे, ठीक है, उसके लिए क्या देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले H1 टैग को ओपन किया और H1 टैग को क्लोज किया, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे टेस्ट में टेस्ट या लेटर स्पेस देना, यहाँ पे क्या करेंगे, लेटर स्पेस देना, लेटर में स्पेस देना है, लेटर में स्पेस देना है, लेटर में स्पेस देना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, लेटर में स्पेस देना है। सर स्टाइल का कोड ऐसे ही आ रहा है, नहीं नहीं भाई गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। केवल एक स्टाइल को ओपन करोगे और इक्वल टू लगाकर डबल क्वोट्स में लिखा जाता है इन लाइन सेसेस में, ठीक है। स्टाइल टैग को ओपन किया, देखो यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू लगाओ, देखो यहाँ पे कैसे किया, स्टाइल इक्वल टू लगाओ, और इसमें लिख देंगे क्या, इसमें लिखेंगे लेटर के बीच में स्पेस देना है, तो लेटर LATTER, लेटर LETTER, लेटर, यहाँ पे LETTER, लेटर माइनस स्पेस होता है, और यहाँ पे LETTER होता है, LETTER, लेटर माइनस स्पेस, और कितना स्पेस देना चाहते हैं, 10 पिक्सल का स्पेस देना चाहते हैं। तो अब 10 पिक्सल का लेटर में स्पेस आ जाएगी, देखिएगा 10 पिक्सल का लेटर में स्पेस आ गया। अब हमें वर्ड के बीच में स्पेस देना है, तो क्या करेंगे, वर्ड के बीच में स्पेस देना है, तो वर्ड के बीच में
बीच बीच में स्पेस देना है, स्पेस देना है, स्पेस देना है, वर्ड के बीच में स्पेस देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और वर्ड माइनस स्पेसिंग, और स्पेसिंग कितना दे दे, 10 पिक्सल दे दे, तो वर्ड का 10 पिक्सल हो गया, देख रहे हो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद वर्ड में भी स्पेस दे दिया मैंने। इतना लिख लो, इतना लिखो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सर स्टाइल ओपनिंग ही नहीं हो रही है, नॉर्मल राइट हो रहा है। तो अभी सार्थक, मैं अभी आपको क्लास लेने के बाद आपको आउटपुट देख लूँगा, ठीक है भाई। ठीक है, अब देखोगे ना, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, H1 टैग में आया, और H1 टैग में हमने क्या किया, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल्स हाउ टेस्ट वेरेप, ठीक है, WRAPS वेरप्स, ठीक है। हम कैसे टेस्ट को वेरप्स करें, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले अगर वाइट स्पेस इसमें से हटाना है तो स्टाइल इजकल टू वाइट, देखो वाइट स्पेस इजकल टू नो रेप, निरोप होता है, नीरोप होता है, निरोप। निरोप का मतलब होता है कि ये टेस्ट को, हमारा ए टेस्ट में से वाइट स्पेस को रिमूव करेगा और रिमूव करके एक ही लाइन में शो कर देगा, ठीक है। ठीक है, अब आता है टेस्ट पे ओवरफ्लो। टेस्ट को ओवरफ्लो कैसे देते हैं, टेस्ट में टेस्ट क्लिपिंग बोल सकते हो, टेस्ट क्लिपिंग, CLIPING, CLIPPING, टेस्ट क्लिपिंग। और टेस्ट क्लिपिंग में यहाँ पे दे दिया स्टाइल टैग को ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन का मतलब हो गया कि ये हमारा टेस्ट, ओवरफ्लो हिडन का मतलब होता है कि जब आप बैकग्राउंड पे ये लगाओगे ना तो ये हिडन हो जाएगा, बट यहाँ पे हिडन नहीं होगा। ये बस जान जाओ कि ओवरफ्लो हिडन होता है। पहला ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज होती है हिडन, दूसरा होता है इक्लिप्स, ठीक है। तो ये सब अलग अलग काम है, जब मैं पढ़ाऊँगा आगे, जब भारी मोड पे पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब आता है हमारा, अब हमारा क्या होती है, अब हमारा ये टेस्ट फॉर्मेटिंग हो गया। अब देखिए फॉन्ट की साइज, यानी बोल सकते हो टेस्ट की साइज, यहाँ पे टेस्ट की साइज, यहाँ पे टेस्ट की साइज इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, करना है, टेस्ट की साइज इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे,
स्टाइल ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट माइनस साइज कर देंगे और साइज यहाँ पे 35 पिक्सल कर देंगे, तो टेक्स्ट की साइज इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेक्स्ट को सीएसएस से बोल्ड करना है, तो यहाँ पे कौन सा सीएसएस चलाएंगे, तो यहाँ पे लिख स्टाइल में सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल टैग को स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टाइल में क्या कर देंगे, सबसे पहले फॉन्ट माइनस वेट कर दीजिए और वेट में क्या कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिए, H1 में ओपन किया और H1 में ओपन करने के बाद यहाँ पे टेस्ट को इटालिक करना है, टेस्ट को इटालिक करना है, इटालिक करना है, टेस्ट को इटालिक करना है। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे टेस्ट को इटालिक करना है तो सबसे पहले स्टाइल टैग को ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, सॉरी यहाँ पे फॉन्ट माइनस स्टाइल क्या कर देंगे, इटालिक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टाइल बोल्ड हो गया, स्टाइल इटालिक हो गया, फॉन्ट की साइज इंक्रीज भी हो गया, देख रहे हो। तो जो तीनों अभी मैंने पढ़ाया वो आ गया, देख रहे हो। इसको कर लो पहले। सर हो गया, आउटपुट आ रहा है सर, ओके ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। इतना हो जाने के बाद इतना हो जाने के बाद इतना करिए और मैं